फिर वही सिचुएशन आ रही है और अब तो बात अमेरिका तक पहुंच गई। आप एक मैच खेल लेते पाकिस्तान में तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। हमारा आज भी मौका वही है, कल भी यही होगा, परसों भी यही होगा, हम नहीं खेलेंगे। ये जो क्रिकेट डिप्लोमेसी है, इससे आप दूसरे मसाइल हल कर सकते हैं। बांग्लादेश और भारत के दरमियान तो कोई भी बायलैटरल क्रिकेट आप भूल लें। भारत क्या क्या दिखाएगा, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बगैर जो है ना वो वर्ल्ड कप हो जाएगा। तमाम क्रिकेट बोर्ड्स को ये फैसला कर लेना चाहिए कि इनका करना क्या है। ये भी कह दिया कि आप अपने मुल्क में कोई हुकूमत कायम ना करें। ये आप क्रिकेट में अगर आप पॉलिटिक्स को लेकर आएंगे तो इसका मतलब ये है कि आप पीस नहीं चाहते। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लव्स डिजिटल पर प्लेग्राउंड। मैं हूं अहमद नवाज। एक बार फिर सिचुएशन जो है वर्ल्ड कप की वो तो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है इस वक्त, क्योंकि बांग्लादेश का कोई भी फैसला आईसीसी अब तक नहीं कर पाया। लेकिन मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि भारत जो है वो शायद चाहता ही नहीं। जिस तरह आपको याद होगा कुछ एपिसोड्स पहले काशिफ भाई ने हमारे प्रोग्राम पे कहा था कि शायद भारत का दिल है कि वो टूर्नामेंट कराएं, अपने आप से ही खेलें, खुद ही जीत जाएं और खुद ही अपने आप को ट्रॉफी देकर घर चले जाएं। तो लगता है सिचुएशन ऐसी ही है। अभी सबसे बड़ी खबर आपको ये देने जा रहे हैं कि भारत की जो हकदर्मी है वो पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक तो पहुंच गई, लेकिन बांग्लादेश पर रुकती नहीं है। अभी सबसे बड़ी खबर ये आई है कि अमेरिका के जो प्लेयर हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप में हिस्सा लेना है, अली खान उनका नाम है, जिनके डेफिनेटली एंसेस्ट्रल ओरिजिन्स जो हैं वो पाकिस्तानी पाए जाते हैं, उनको वीज़ा देने से भारत ने इनकार कर दिया है। अब अगर ऐसी ही सिचुएशन है तो अमेरिका की टीम में 3 से 4 और भी ऐसे पाकिस्तानी नज़ाद क्रिकेटर्स हैं। इसी तरह तो सिकंदर रज़ा भी ज़िम्बाब्वे की टीम में शामिल हैं। ये होने क्या जा रहा है ये कुछ समझ नहीं आ रही, और आईसीसी लगता है कि शायद चाहता ही नहीं है कि कुछ हो। और अगर आप थोड़ा सा और इसमें इंसाइट चाहते हैं तो याद रखिए कि वीज़ा ना देने का फ़ैसला वज़ारत दाखिला करती है। वज़ारत दाखिला के जो वज़ीर हैं भारत के, उनका नाम है अमित शाह, और उनके साहबजादे जे शाह जो कि आईसीसी के चेयरमैन हैं। तो आप सारी कड़ियाँ खुद मिला लीजिएगा। हमारे नाजरीन बड़े वेल इन्फॉर्म्ड हैं, मुझे पता है। तो आई थिंक आप समझ गए हैं कि पोजीशन कहाँ जा रही है। के आसिफ साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनसे ये हवाल जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आसिफ भाई, ये कुछ समझ नहीं आ रही कि ये करना क्या चाहते हैं। ये एक तरफ बांग्लादेश को, पहले पाकिस्तान को टारगेट करते रहे। जर्नलिस्ट को तो माजी में सहाफ़ी जितने हैं पाकिस्तान से रिलेटेड, उनको वीज़ा नहीं दिया गया था पिछले वर्ल्ड कप में भी। इस बार फिर वही सिचुएशन आ रही है और अब तो बात अमेरिका तक पहुंच गई। देखें, ये जो सारी सूरत हाल है इसमें हम कई दफ़ा इसका तस्करा भी कर चुके हैं कि भारत के अंदर जो मोदी रजीम है उसके आने के बाद इंतहा पसंदी बढ़ गई है। अभी हाल ही में हमने देखा है कि एक मिनिस्टर ने एक मुसलमान खातून के चेहरे से निकाब उतारा। एक और वीडियो हमने देखी, भरे बाज़ार में एक शख्स एक लड़की के चेहरे से निकाब उतार रहा है। असल में ये वो खातून के चेहरे से नकाब नहीं उतार रहे, ये अपनी सो कॉल्ड डेमोक्रेसी, लिबरलिज्म, उसके ऊपर से इनका ये नकाब उतर रहा है कि इन्होंने झूठ का लिबादा उड़ा हुआ था। असल में ये इंतहा पसंद है, और ये इंतहा पसंदी इस हद तक पहुंच गई कि क्रिकेट को इन्होंने, गेम्स को इन्होंने इसमें इन्वॉल्व कर दिया। आपने बात की अली खान, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान अटक से उनका ताल्लुक है, और ये वही अली खान है जिन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और पाकिस्तान को यूएसए ने शिकस्त दी थी T20 वर्ल्ड कप में। देखें अहमद, अभी हम बात करते हैं, कभी ये हाथ मिलाने से इनकार कर देते हैं पाकिस्तान के साथ, कभी ये कहते हैं कि जनाब मुस्तफ़ीज़ को निकाल दिया IPL से। उसके बाद जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने स्टांस लिया हुआ है, आज तक की जो लेटेस्ट ख़बर है वो भी अभी हम शेयर कर देंगे अपने व्यूअर्स के साथ। आपको भी पता है, हमने भी पढ़ लिया उसको। तो जो ये भारत ये जो कर रहा है सारा कुछ, इसका खमियाजा भारत को बहुत बुरा उठाना पड़ेगा, बहुत बुरे तरीके से भुगतना पड़ेगा। मोदी को ये समझना चाहिए कि भारत जो है, जो हिंदुत्व अप्रोच पर नहीं चलाया जा सकता। वहाँ पर 40 करोड़ मुसलमान हैं, वहाँ पर 20 करोड़ दूसरी अक़लियतें हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप उनके हकूक़ सल्ब करके और आप ये कहें कि आप पूरी दुनिया में हुक्मरानी कर लेंगे। ये आप अहमकों की जन्नत में रहते हैं, ये आप ख्वाब देख सकते हैं। अभी आपको 10 मई का जवाब हमने जो दिया हुआ है वही आपके जहन से नहीं निकल रहा, हम फिर भी तैयार हैं। लेकिन अगर आप क्रिकेट के अंदर भी हरकतें करेंगे, आप एक मैच खेल लेते पाकिस्तान में तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। आपने कहा कि हम पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, और उस वक्त यहाँ पे आप क्रेडिट दें मोहसिन नकवी साहब को कि उन्होंने जाके स्टैंड लिया और उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं खेलेंगे तो हम भी नहीं खेलेंगे। और भारत ये समझ रहा था कि जैसे माजी में होता रहा है कि पाकिस्तान एक वक्त के लिए स्टांस लेता है और उसके बाद पाकिस्तान कहता है चलें हम जनाब बड़ा दिल दिखा रहे हैं, तो बड़ा दिल दोनों तरफ से दिखाना होगा ना। मैं बांग्लादेश को वाकई क्रेडिट देना चाहूँगा। उनका आज भी मेरी बात उनके कुछ सहाफ़ियों से हुई
जिन्होंने कहा जी बिल्कुल आज एक स्टेटमेंट के तहत बता दिया गया कि हमारा आज भी मौक़िफ़ वही है, कल भी यही होगा, परसों भी यही होगा, हम नहीं खेलेंगे। देखें, आज एक बांग्लादेश की जो क्रिकेट बोर्ड है, आज उनकी एक मीटिंग हुई है और उनसे बड़े मज़े का खेज़ किस्म की बातें की गई हैं। आप अहमद देखें कि आईसीसी ये कह रहा है कि आपके लोग वहाँ पर जाएंगे तो वो बांग्लादेश जिंदाबाद का नारा नहीं लगाएंगे, शर्टें ना पहने, झंडा ना शर्ट्स लेके ना जाएं। पहने, झंडा ना लेके जाएं। भाई शर्ट भी नहीं पहननी, झंडा भी नहीं लेके जाना, तो फिर इसका मतलब है कि आप उनको ये दूसरे अल्फाज में मजबूर कर रहे हैं कि वो वहाँ पे जाकर क्या इंडिया जिंदाबाद का नारा लगाएं, भारत जिंदाबाद अच्छा, का नारा माजी में हो लगाएं। चुका है, आपको याद हो पाकिस्तानी झंडा एक फैन से छीना गया था जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप वहाँ पर खेल रहा था। और आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं अहमद, मेरा ख्याल ये है कि बाकी जो क्रिकेटिंग नेशंस हैं उनको अब वो लेना चाहिए। इनफ इज इनफ हो गया ना। देखिए मैंने ये आप जरूर बात ये नहीं हो की- सकता, बिल्कुल। ये नहीं हो सकता। देखें, आपने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की बात की है, तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा ज़बरदस्त स्टांस लिया और लेना चाहिए। ये सॉरी टू से ये पाकिस्तान ने देर से स्टांस लिया है। अब जब भारत को अपने मैचेस खेलने के लिए श्रीलंका आना पड़ेगा और आना पड़ रहा है, तो अभी आप सुने उनका कार्टून नेटवर्क, उनका दूसरा मीडिया, गोदी मीडिया क्या बातें कर रहा है। वो अभी से, वो पंजाबी में कहते हैं पखे हुए हैं, वो उनके चेहरों से उनकी जो शर्मिंदगी है और उनकी जो हार है वो नज़र आ रही होती है। तो मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा ज़बरदस्त फैसला किया है और अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि आईसीसी क्या बीसीसीआई बनेगा या आईसीसी रहेगा। नहीं, वो मेरे ख्याल से जो उनका एक हम सवाल करते हैं ना कि आईसीसी रोल एज अ गवर्निंग बॉडी ऑफ क्रिकेट, वो तो मेरे ख्याल से बिल्कुल ही रेपुटेशन ख़त्म हो चुकी। जो आप बात कर रहे हैं ना, मेरे ख्याल से देखें, मैं तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता बांग्लादेश के बगैर क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है और आईसीसी टाइम वेस्ट कर रहा है और ये जानबूझ के सिचुएशन ऐसी लाई जाएगी कि जी हम नहीं करा सकते, आप अपने पॉइंट्स फॉरफिट कर दें। अगर ऐसा होता है तो मैं ज़रा दूर अंदेश हूँ, मैं आगे देख रहा हूँ क्या हो रहा है। बांग्लादेश और भारत के दरमियान तो कोई भी बायलैटरल क्रिकेट आप भूल जाएं। पाकिस्तान के साथ हो गया, भारत के साथ हो गया, बाकी टीम्स के भी कान खड़े हो जाएंगे। आपको याद होगा माजी में इंग्लैंड के वीज़े भी रिफ्यूज़ हो चुके हैं, अभी अमेरिका के साथ ये हो रहा है। जो आप बात कर रहे हैं ना, मैं उसी तरफ आना चाह रहा हूँ कि मेरे ख्याल से तमाम क्रिकेट बोर्ड्स को ये फैसला कर लेना चाहिए कि इनका करना क्या है, भारत का क्या करना है और आईसीसी क्या करना है। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये सिचुएशन ऐसी ही चलती रही, शायद मैं बहुत बड़े अल्फाज बोलने लगा हूँ, आपको शायद कोई पैरेलल बॉडी ना नज़र आ जाए आईसीसी की कि 5-6 मुल्क मिलकर कहें भाई हमने ये चौधराहट जो है ना ये बर्दाश्त नहीं करनी, हम अपनी क्रिकेट खुद ही करा लेंगे। वैसे अगर आप जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि आप दूरअंदेशी की बात करें कि यार मुस्तकबिल में ऐसा हो सकता है, तो मैं समझता हूँ कि ऐसी चीज़ें आप बड़े स्टेप्स लेते हो तो दूसरी जो नेशंस हैं जो अपने आप को सुपीरियर समझ रही होती हैं और वो ये समझ रही होती हैं कि उनके बगैर क्रिकेट मुमकिन नहीं है, तो हमने तो कहा था कि हम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भारत के बगैर करा देंगे। भारत कह के दिखाया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बगैर जो है ना वो वर्ल्ड कप हो जाएगा। वो नहीं कह सकता, उसको पता है कि वो सारा रेवेन्यू जनरेट करेंगे पाकिस्तान और इंडिया के मैच के ऊपर, इसलिए वो श्रीलंका खेलने आ रहे हैं हमारे साथ। अगर हमारे बगैर वो क्रिकेट खेल सकते हैं तो खेल के दिखाओ भाई। एक बात। दूसरी बात अहमद, बात ये है कि आप ये बात कर रहे हैं कि जी वो यूएसए के अली को उन्होंने मना कर दिया। यूएसए की टीम में, यूएई की टीम में तो है ही पाकिस्तानी सारे। नहीं तो मैं यही तो- कह रहा हूँ, इस तरह तो सिकंदर रजा को क्या मना जी हाँ। करके जिम्बाब्वे को भी छोड़ देंगे। तो इंडिया करना क्या चाहता है भाई? चाहते क्या हो? वो मैंने जो आपको बताया, वो वो- आपने वो 3 इडियट्स में आपने देखा था ना, वो जब आमिर खान उनसे कह रहे होता है, वो अपनी लैंग्वेज में उनको समझा रहे हैं, तो उस प्रोफेसर पूछते हैं तुम चाहते क्या हो, कहना क्या चाहते हो? कहना क्या चाहते हो, और इंडिया तुम करना क्या चाहते हो? क्या तुम क्रिकेट को तबाह करना चाहते हो जो तुम कर चुके हो, अपने लिए कर चुके हो आज पूरी दुनिया में? और आज मैं इंडिया के जो लोग हैं, जो सही मानों में पीसफुल लोग हैं, जो हिंदुत्व अप्रोच को नहीं मानते, जो इंडिया के जुल्म के आगे बात करते हैं, इंडिया में रह के मोदी के खिलाफ बात करते हैं, वो सारे आज इकट्ठे हों। नहीं तो जो आप इंडिया के अंदर जो एक हमने पहले देखा था कि वहाँ पर पाकिस्तान टीम खेलने जाती थी, बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल होता था, बांग्लादेश जाती थी, इस्तकबाल होता था। अगर किसी भी टीम के साथ कोई वाक़या होगा तो ज़िम्मेदार जो है वो लोग भी होंगे जो भारत में अच्छे हैं, जो चाहते हैं कि इंतहा पसंदी ना हो लेकिन वो खामोश बैठे हुए हैं। उनमें जर्नलिस्ट भी हैं। लोग विक्रांत गुप्ता की बात करते हैं। मैं समझता हूं कि विक्रांत गुप्ता का डुअल फेस हमें उस वक्त नजर आ गया था कि विक्रांत गुप्ता पाकिस्तान में मैच कवर करने के लिए आए और एक दिन भी
वो किसी स्टेडियम में नहीं गए, उनको वीज़ा मिला, वो हमें कभी लिबर्टी मार्केट में नज़र आ रहे हैं, वो हमें कभी वो किसी लाहौर के किसी चौक में नज़र आ रहे हैं, कभी हमें पता चल रहा है कि जनाब वो किसी के साथ खाना खाने के गए, ठीक है वो उनके पर्सनल है। लेकिन जब आप मैच देखने नहीं आए, हमने आपको जेस्चर दिया कि आएँ देखें मैच यहाँ पे कवर करें, तो विक्रांत गुप्ता साहब जो हैं या उन जैसे जो सहाफ़ी हैं उनके पीछे हमने नहीं चलना, हमने किसी कार्टून नेटवर्क के पीछे नहीं चलना। इंडिया में बेतहाशा ऐसे सहाफ़ी हैं जो इस वक्त भी अमन की बात कर रहे हैं, जो इस वक्त भी मोहब्बत की बात कर रहे हैं, उनको आगे आना चाहिए और मोदी को होश के नाखून लेने चाहिए। ये जो क्रिकेट डिप्लोमेसी है, इससे आप दूसरे मसाइल हल कर सकते हैं। आप बांग्लादेश से लड़ रहे हैं और उनका मुतालबा सुने कि आप अपने इलेक्शन मुलतवी करा दें भाई। अच्छा, ये भी कह दिया कि आप अपने मुल्क में कोई हुकूमत कायम ना करें। ये आप भाई आप भारत की हुकूमत चलाएं, आप अपने मसाइल संभालें। अभी ये ना हो कि आप दूसरे मुल्कों के अंदर जाके आप दखल अंदाजी कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन भी इसके ऊपर अच्छा, आप action ले ये सकता है। देखें कि इस वक्त वीज़ा किस प्लेयर का रिफ्यूज़ किया, उनका ताल्लुक अमेरिका से है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप पहले ही शायद उनको 2-3 दफ़ा भारत को वो विजिट कर चुके हैं इंटरनेशनल फोरम्स जब पे। भी बात होती है तो डोनाल्ड ट्रंप साहब का मुझे स्टाइल बड़ा प्यारा लगता है, जब वो यूं आके ना और वो कहते हैं मोदी हैज आस्क्ड मी फॉर दी व्हाट, वो कि आप इनकी जंग रुकवा दें, फॉर द सीज फायर। फॉर द सीज फायर। वो बड़े लफ्ज मुझे जहन में नहीं आ रहा था। मोदी हैज आस्क्ड मी फॉर द सीज फायर। जब वो बार बार कहते हैं ना तो मोदी जहां पे भी होते हैं ना वो उछल पड़ते हैं। भाई हमारा कसूर नहीं है यार, आप जाएं डोनाल्ड ट्रंप के पास आप गए थे ना, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को, एयर फोर्सेस को हमने सलूट किया कि उनकी वजह से हम सीना तान के चलते हैं, ऐसा ही है। तो भाई आप ना उधर कुछ कर सकते हैं, आप क्रिकेट को भी जंग का मैदान बना रहे हैं ना, आप हाथ में लाते हैं। आपको भी हमने जवाब दे दिया अंडर-19 एशिया कप में, आपको हमने राइजिंग स्टार्स एशिया कप में जवाब दे दिया, और इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे कि अगर आपके यही रवैये रहे तो आप अपने मुल्क में भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। अच्छा, मोदी की मिसाल पता है उस डॉक्टर की है, वो बड़ा मज़ेदार वाक़या एक बार हमारे एक क्रिकेटर ने सुनाया था। उन्होंने कहा जी एक डॉक्टर के पास एक बंदा था, उसने नई धोती खरीदी, तो वो पहन के डॉक्टर के पास अगले दिन चला गया। वो उठा तो उसने देखा टांग नीली है, तो वो चला गया। उसने कहा जी मुझे तो ये नील पड़ गया। तो डॉक्टर ने कहा ओहो हो, ये तो जहर फैल के टांग काटनी पड़ेगी, टांग काट दी। वो वापस चला गया। वो अगले दिन फिर आ गया जी, दूसरी टांग पे नील पड़ गया। उसने कहा ये भी काटनी पड़ेगी, वो भी काट दी। वो वापस चला गया, दोनों टांगों से माजूर हो गया। तो फिर भी कहीं ना पेट पे कहीं निशान आ गया, तो वो फिर चला गया। उसने कहा जी अब तो यहाँ, तो डॉक्टर ने फिर देख के कहा ओहो ऐ ते धोती का रंग जेड़ा है वो लथ रहा सी वो हाँ, तो धोती का रंग उतर रहा था। तो ये मेरे ख्याल से मोदी की मिसाल वही है कि वो अपनी देखिए, कौम और नस्ल की सारी जड़ें काट के ना, आप सही तो फिर कह कहेंगे रहे जी ये हैं। हुआ हमारे इसीलिए हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान से हमेशा मोहब्बत का पैगाम आएगा, अमन का पैगाम आएगा। भारत में जो लोग ये शो देख रहे हैं, प्लीज़ राइट कीजिए इन योर कमेंट्स, वी वांट पीस, वी डू नॉट वांट वॉर। लेकिन क्रिकेट में अगर आप पॉलिटिक्स को लेकर आएंगे तो इसका मतलब ये है कि आप पीस नहीं चाहते, और ये इस पूरे रीजन के, इस पूरे खित्ते के अमन का सवाल है। इसके ऊपर मैं मज़ीद बात सिर्फ इसलिए नहीं करता, ना कोई और बात, क्योंकि मैं क्रिकेट कमेंटेटर हूँ, और एक क्रिकेट कमेंटेटर हमेशा ही चाहता है कि क्रिकेट के ज़रिए आप गले मिलें। हम भी ये चाहते हैं क्रिकेट के ज़रिए आप आगे आएँ, जिस तरह माजी में होता रहा है क्रिकेट डिप्लोमेसी। तो अब अगर आप बांग्लादेश के साथ भी करेंगे, यूएस के साथ भी करेंगे, यूएई की टीम को भी आपके साथ भी आप उनको वीज़ास में नहीं देंगे, तो इसका मतलब ये है कि भारत अखलाकी तौर पर सारी हदें उबूर कर चुका वो है। शायद चाहते ही नहीं कि वर्ल्ड कप हो वहाँ पे। मुझे तो यही लगता है कि अब ये फैसला करना पड़ेगा, टूर्नामेंट किसी और को दे दें, जान छुड़ाएं। इन ये बिल्कुल ही पागल हो चुके हैं, इसमें तो और कुछ वो नजर कहते नहीं हैं आ ना रहा। जी, अभी तो आगाज है प्यारे, अभी से क्यों घबराते हो, आगे का मंजर देख के जाना, अभी से भागे जाते हो, अभी तो आपको एक मैच खेलने के लिए आना पड़ रहा है। अभी आप देखें आप आगे करते क्या हैं आपके साथ। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया आसिफ भाई। यही था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं आपने ज़रूर पसंद किया होगा। लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइएगा कि आप क्या समझते हैं, अब इसका हल क्या निकालना है, और भारत की जो ये हकदर्मी है उसका क्या करना है। और ख़ास तौर पर वो नाजरीन जो भारत से देख रहे हैं, हम उनसे भी दरख्वास्त करेंगे कि आप भी कमेंट करके बताइएगा कि ये हल, आप इसका क्या हल देख रहे हैं, और आप भी अगर अमन चाहते हैं तो बताइए कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम अगर नहीं आना चाहती तो ये देखें, ये बड़ा ज़रूरी है कि सबसे पहले तारीख में ये देखा जाए कि क्या कोई ऐसी मिसाल मिलती है कि किसी टीम ने कहा हमने वर्ल्ड कप नहीं खेलने आना, हमारे मैच कहीं और कर दें। बिल्कुल मिलती है। किस टीम की मिलती है? भारत की मिलती है, जिन्होंने कहा हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, हमारे सारे मैचेस आप यूएई में कर दें, और फिर सारी टीम्स यूएई जाकर खेलती हैं। तो ये मिसाल पहले भी मौजूद है। ये आग आपकी लगाई हुई है जिसमें अब आपको खुद जलना है। तो मेरे ख्याल से बीसीसीआई के लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो अब भी फैसला कर लें कि वो दुनियाई क्रिकेट में रहना चाहते हैं, या फिर जैसी उनको मायूसी और जैसी शर्मिंदगी जंग में हुई, जैसी सफारती सतह पर हुई, अब वो शायद चाहते हैं कि क्रिकेट में भी ऐसी हो। और एक ही दफ़ा जो मोदी हैं
उनका जो मेरे ख्याल से चैप्टर है उसको बंद किया जाए। यही था आज का कंटेंट। मुझे और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।